पहला कोरिन्थियों पहला कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9वां वचन पढ़े। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, आमेन। बाइबल यहाँ पर पौलुस यहाँ पर कोरिन्थियों के कलीसिया को लिखता है कि परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। तो अगर मैं बोलता हूं और अगर आप ये क्लेम करते हो कि ब्रदर मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, हालेलुया, तो आपके बातें जो है आप ये सिद्ध नहीं कर सकता कि आप सच में उससे प्यार करते हो कि नहीं। हालेलुया। अगर मैं यीशु से प्यार करता हूं, वो परखने के लिए मेरे जीवन में कुछ चिन्ह होने चाहिए। अगर वो चिन्ह मेरे जीवन में उपलब्ध है, उसका मतलब ये कंफर्मेशन है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, मैं सच में यीशु से प्रेम करता हूं। हालेलुया, आमेन। तो हर कोई जो बोलता है कि मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैं यीशु से प्यार करता हूं, आपके बातें ये सच नहीं दिखा सकते। आपका जीवन वो सच्चाई को सिद्ध करता है कि आप सच में यीशु से प्यार करते हैं कि नहीं। हालेलुया। तो यहां पर इस वचन में यह लिखा है कि परंतु जैसे लिखा है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और ये बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ी भी नहीं है, मनुष्य के मन में ये बातें नहीं है। हालेलुया। कितने भी बड़े आप इंस्टीट्यूट में जाइए, कॉलेज में जाइए, जिसने दुनिया का थियरीज पढ़ा है, जिसने पीएचडी किया है, उनके पास भी ये बातें नहीं मिलेंगे। जिन्होंने 50 साल 60 साल बिताया है, रिसर्च किया है, ऐसे उनके पास भी ये बातें नहीं मिलेंगे। जो बातें, जो ऐसी अनदेखी अनसुनी चीजें परमेश्वर उनको दिखाता है जो उससे प्यार करते हैं। हालेलुया, आमेन। तो गए कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते पहले जो है, हमने परमेश्वर के भेदों के बारे में सुना कि परमेश्वर का भेद, हालेलुया, ये भेद को दर्शाता है। ये वचन जो है भेद को दर्शाता है। हालेलुया। जो शैतान के राज्य से और दुनिया को जो बातें नहीं पता, हालेलुया, अगर वो बातें आपको पता है, वो पहला चिन्ह है कि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। ध्यान से मेरे साथ रहे, ध्यान से मेरी बात सुने। हालेलुया। आपके जीवन में हो सकता है प्रॉब्लम है, आपके घर में हो सकता है झगड़ा है, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है। हालेलुया। कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और कई सारे लोगों को यह लगता है कि अरे ये सब प्रॉब्लम यही दर्शाता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुने, आपके जीवन में हो सकता है प्रॉब्लम है, घर में झगड़ा है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, फिर भी हर रोज परमेश्वर अनदेखी अनसुनी बातें आपको बताता है। उसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है और आपका प्यार परमेश्वर के लिए सच्चा है। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपका परिस्थिति यह नहीं दर्शाता कि आप परमेश्वर के साथ है कि नहीं। परमेश्वर आपको अनदेखी अनसुनी बातें बता रहा है। हालेलुया। भले ही परिस्थिति जो भी है, आपके पास पैसा भी नहीं है, बैंक में आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, आपके घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, परंतु परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यह दर्शाता है, यह इसका चिन्ह है कि आप परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो परिस्थितियों के द्वारा जा रहे हैं, परिस्थिति कुछ भी हो, आप परिस्थिति को नियंत्रण नहीं कर सकते। हालेलुया। परंतु आपको एक बात करना है, यह जांचना है कि क्या मैं परमेश्वर की बातें सुन रहा हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर, हालेलुया, आपसे हर रोज बात कर रहा है, उसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया। ओके, अभी ये जो वचन है, अगर आप इस वचन को बाइबल में पढ़ते हैं, ये इटैलिक में लिखा है, पैराग्राफ्स में लिखा है, उसका मतलब ये वचन जो है पौलुस ने पुराने करार से रेफरेंस लिया है। हालेलुया। तो पुराने करार में जो इसका वचन है, पैरेलल वर्स है, वो है यशाया उसका 64। वो खोलेंगे बाइबल उसमें, यशाया उसका चैप्टर 64 और वर्स 4, चौथा वचन।
यशायाह का 64 का 4। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन देखिए, हालेलुया। परंतु ये वचन के हिसाब से पौलुस यहां पर रेवलेशन नहीं दे रहा है। पौलुस यहां पर क्या लिखा है कि फॉर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं क्योंकि हिंदी में थोड़ा इधर उधर है इसलिए। फॉर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड men have not heard nor perceived by the ear nor have then the eye seen any God beside you। तो मतलब ये लिखा है कि पृथ्वी के शुरुआत से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कानों से ये बातों को सुना है या आंखों से देखा है तेरे जैसा परमेश्वर। हालेलुया। तेरे जैसे परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा पृथ्वी के शुरुआत से, और जो उन लोगों के लिए काम करता है जो उसकी बात जोते हैं। हालेलुया। उन लोगों की, हालेलुया, उन लोगों के लिए काम करता है। He works for them on behalf of them who wait on him। जो उस पर इंतजार करते हैं उन लोगों के लिए वो काम करता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आपके जीवन में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर का काम मेरे जीवन में होने के लिए मुझे धैर्य रखने की जरूरत है, मुझे पेशेंस रखने की जरूरत है, मुझे उस पर इंतजार करने की जरूरत है। यहां पर यशायाह इस वचन में क्लियरली कहता है कि परमेश्वर उनके लिए काम करता है जो उस पर इंतजार करते हैं, उसकी बात जोते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी यशायाह का किताब उसका 29 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जो परमेश्वर की बात जोते हैं वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, ईगल्स की तरह वो लोग उड़ेंगे। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? हालेलुया। हम लोग अगर परमेश्वर पे इंतजार करना नहीं सीखते हैं, जो कुछ भी काम मेरे जीवन में होता है वो मेरे खुद के बल से मैं कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पे इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकते, हालेलुया, और कल उठ के आप गवाही लेके आते हैं, ब्रदर आप मेरे जीवन में ऐसा हुआ, परमेश्वर ने वो नहीं किया, आपके बल से आपने वो किया। हालेलुया। कोई भी काम आपने जल्दबाजी से किया, आपके इच्छा से किया और लोग उसको गवाही बनाते हैं, नहीं, परमेश्वर वहां पर कहां है? परमेश्वर कहां है वहां पर? परमेश्वर उन लोगों के लिए काम करता है जो उस पे इंतजार करना सीखते, इंतजार कर सकते हैं उसके ऊपर। हालेलुया। तो दूसरा चिन्ह जो है, क्या मैं परमेश्वर पे सच में प्यार करता हूं? पहला जो है वो हमें अनदेखी अनसुनी बातें हमको रिवील करता है। दूसरा जो है कि अगर मैं बोलता हूं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, क्या मैं उस पर इंतजार करता हूं? हालेलुया, आमीन। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो जरूर उसका इंतजार करते हैं। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, हालेलुया, पर वो लड़की मुझे कहती है कि नहीं यार मेरे परिवार वाले तैयार नहीं है, या मेरा पढ़ाई नहीं हुआ वगैरह वगैरह, मुझे किससे प्यार नहीं है, पर मैं उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं। हालेलुया। परंतु और वो कहती है ऐसा चीजें। तो अगर मैं उस लड़की से सच में प्यार करता हूं तो मैं उसके लिए इंतजार नहीं, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कितने लोग पिक्चर देखे? बॉलीवुड पिक्चर? मनीषा सिस्टर हालेलुया। बाकी सब पवित्र लोग हालेलुया। तो बॉलीवुड पिक्चर आपने देखा है, कितने सारे पिक्चर में लड़का जिंदगी भर लड़की की इंतजार में बैठा है तेरे नाम में। हालेलुया। सलमान हालेलुया। मुझे ऐसा याद आया कि वो पूरा बाल बढ़ा के पागल हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, पर वही लड़की पे इंतजार करता है। हालेलुया। क्या आपको पता है, हालेलुया, बाइबल में आना जो भविष्यवक्ता थी, हालेलुया, वो विधवा थी, परंतु वो कितना 80 क्या 84 इयर्स, मेरे को याद नहीं आ रहा, 80 क्या 84 इयर्स की थी, और बाइबल ऐसा कहता है कि वो जवानी से विधवा थी, पर पूरा जवानी और उसका पूरे जितने भी साल थे उसके जीवन में उसने परमेश्वर के पास उपवास और प्रार्थना में बिताया। हालेलुया। परमेश्वर की बात जोते हुए। हालेलुया। अगर आप कहते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूं, हालेलुया, क्या आप उस पर इंतजार करते हैं? हालेलुया। क्या अपने शादी के लिए आप उसके ऊपर इंतजार कर सकते हैं? हालेलुया। क्या अपने नहीं बहुत लेट हो रहा है, प्रेशराइज कर रहे हैं,
रिश्तेदार प्रेशराइज कर रहे हैं, इन लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशर में आके ये कर दिया, प्रेशर में आके वो कर दिया, प्रेशर में आके ये भी से। अरे लोग तो प्रेशराइज करेंगे, हालेलुया, परंतु उनसे डिटैच होके क्या आप उसके ऊपर इंतजार करते हैं? हालेलुया। तो बाइबल ऐसा कहता है जो उस पे इंतजार करते हैं उनके लिए वो काम करता है। हालेलुया। अगर आपने उस पे इंतजार करना सीखा है, हालेलुया, आपके जीवन में जो काम होता है वो आपके बल के द्वारा नहीं, वो सुपरनैचुरल अलौकिक काम, हालेलुया, उस पे इंतजार करने वाले हमेशा अलौकिक गवाहियों के साथ आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया वो आपके जीवन में काम करता है। और यहां पर ऐसा लिखा है कि पृथ्वी के शुरुआत से ऐसे परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, ना किसी ने सुना है। हालेलुया। और पौलुस इस वचन को लेकर यहां पर यह कहता है कि जो बातें, हालेलुया, ना आंखों ने देखी हो, ना कानों ने सुनी हो, परमेश्वर ने उन बातों को अपने प्यार करने वालों के लिए रखा है, अपने प्यार करने वालों के लिए रखा है। हालेलुया। अगर आप कोई भी लिमिट तक जा सकते हैं, हालेलुया, मुझे ये परमेश्वर के हाथ से ही चाहिए, परमेश्वर में इंतजार करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, हालेलुया, परमेश्वर जो है वो अनदेखी अनसुनी बातें आपको बताना शुरू करेगा। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने, हालेलुया। आप पहले विश्वासी बने, पहले दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हालेलुया, आपने उपवास प्रार्थना शुरू किया, हालेलुया, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपके पहले साल में ही परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें आपको दिखाना शुरू करेगा। एक यात्रा है उसके साथ। वो यात्रा जब आप करते हो, कई सारे चीजों के द्वारा आप जब जाते हो, तभी वो रेलम हमारे जीवन में खुलता है। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर को पता चलता है अब्राहम ने मेरे पे इंतजार किया, तो उसने अब्राहम को इसहाक दिया, उसने अब्राहम का नाम बड़ा बनाया, महान बनाया, क्योंकि अब्राहम जो है उसका परमेश्वर के लिए प्यार जो है झूठा नहीं था, उसके परमेश्वर के लिए उसका जो प्यार था वो सच्चा था। कैसे? क्योंकि पहले परमेश्वर उससे बात करता था और दूसरा परमेश्वर पे वो इंतजार करता था। हालेलुया। उसने परमेश्वर को बीच में, अरे मैं तो अभी 75 साल के ऊपर हो चुका हूं, मुझे बच्चा नहीं होने वाला, ये परमेश्वर को मैं छोड़ देता हूं। अंत तक वो परमेश्वर के साथ चला, आखिरी सांस तक वो परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर स्वर्ग जाना है तो आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ तक चलना जरूरी है, बीच में आप गिर नहीं सकते। हालेलुया। तो स्वर्ग आपको नर का टिकट काटना पड़ेगा, नर का टिकट आपके लिए कट जाएगा। हालेलुया। आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ। पौलुस के साथ ऐसे कई सारे सेवक थे। पौलुस के साथ तिमोथियस काम करता था, पौलुस के साथ सिलास काम करता था, बारनबास शुरुआत में काम करता था, पर उसका झगड़ा हो गया, उन लोग अलग हो गए, वगैरह वगैरह। परंतु पौलुस के साथ ऐसे कई सारे सेवक थे। एक का नाम था डीमास, और बाइबल ऐसा कहता है, पौलुस उसके बारे में ऐसा कहता है कि वो मेरे साथ था, परंतु वो अभी दुनिया से प्यार करने लगा है, उसने अपना रूट, अपना रास्ता बदल लिया है। हालेलुया। और ऐसे कई सारे सेवक मेरे साथ थे जिन्होंने अभी निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, परंतु अपना पेट भरना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सेवकाई में भी आप होंगे, आपने कलीसिया भी खड़े किए होंगे, पर अगर आप उस पर इंतजार करना बंद कर दे, आखिरी सांस तक उसकी बात जो ना है, उस पर इंतजार करना है। क्या आपको पता है अब्राहम इंतजार करते करते मरा? जब इब्रानियों का किताब उसका 12वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि ये जमीन, हालेलुया, ये देश मैं तुझे दूंगा, पर असलियत में अब्राहम को वो मिला नहीं, परंतु अब्राहम मरा इस आशा में कि ये जमीन से बढ़कर एक शहर मेरे लिए तैयार है ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक नगर मेरे लिए ऊपर तैयार है, उसमें हम लोग जाएंगे। चलिए इब्रानियों का किताब, ओ लॉर्ड, हालेलुया, रुकिए मैं, इब्रानियों की किताब में जाइए, 12वां अध्याय। ओ हालेलुया, ओके, इब्रानियों का किताब, शालचा रबा रेबेले हल्दियाल सांताबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 11वां अध्याय
और 11वां अध्याय उसका, थैंक यू जीसस, ओके, उसका 12वां वचन से आगे पढ़े। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नया नगर तैयार किया है। हालेलुया, आमेन। कितने लोगों ने सुना? हालेलुया। यहां पर बाइबल ऐसा कहता है कि ये सभी लोग जिनको प्रतिज्ञा प्रॉमिसेस मिला था, हालेलुया, इस कारण एक ही जन, ओके, 13वें वचन से मैं पढ़ता हूं, ये सब विश्वास की ही दशा में मरे। कैसे मरे उन लोग? अब्राहम कैसे मरा? विश्वास करते हुए, आशा करते हुए वो मरा, विश्वास में मरा। हालेलुया। तो जब भी आपकी आखिरी सांस आप गिन रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, आपको विश्वास में मरना है। हालेलुया। आपका पूरा जीवन आपको विश्वास में मरना है। हालेलुया। विश्वास में मरे। क्यों विश्वास में मरे? इतना क्यों है इस परमेश्वर पे विश्वास उनको? देखिए, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। आप देखिए, प्रतिज्ञा जो प्रॉमिसेस उनको दिया था अब्राहम को, ये अब्राहम के बारे में एक्चुअली स्पेसिफिकली कह रहा है, और जो प्रतिज्ञा दी गई थी, हालेलुया, क्या अब्राहम को वो जमीन पूरा अपने कब्जे में करने मिला? नहीं, उसके वंशों के लिए उसका वायदा था। हालेलुया, उसको नहीं मिला। तो बाइबल ऐसा कहता है, प्रतिज्ञा की हुई, हो सकता है कई सारी चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहे। हालेलुया। हो सकता है कई सारी चीजें जो हम सोचते हैं हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हालेलुया। परंतु हमें विश्वास नहीं छोड़ना है, बाइबल ऐसा कहता है। हालेलुया। यहां पे वो लिखा है, विश्वास के हीरोज जो है, हालेलुया, अगर आप वैसे व्यक्ति है कि भले ही आपके इच्छा के अनुसार चीजें नहीं है, परंतु आप फिर भी उसकी स्तुति करते, फिर भी आपका भरोसा उस पर बढ़ते जाता है, आपका नाम परमेश्वर महान करेगा। हालेलुया। इतिहास, आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी। हालेलुया। ध्यान से सुने। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी है और बाहरी है। हालेलुया। कितने लोग कन्फेस करेंगे, बोले मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं, मैं पृथ्वी पर बाहरी हूं। हालेलुया। मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं। हालेलुया। कई लोग जो मरने के समय, परमेश्वर ने बोला था मुझे प्रॉपर्टी देगा, पर मैं मर रहा हूं, अभी तक प्रॉपर्टी नहीं मिला। अरे छोड़ो उसको, परमेश्वर ने मेरे को बोला था इतना, अभी मैं मर रहा हूं, पर वो सब चीजें हुए नहीं। हालेलुया। पर ये लोग देखिए, उनको पता था हम पृथ्वी में परदेसी है, ये जो परमेश्वर का वायदा इस पृथ्वी पे था वो हमें नहीं चाहिए, हम परदेसी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में वो है। हालेलुया। क्या आपके बातें ये प्रकट करते? क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरे जीवन को आप देखें, हालेलुया, मैं अपना जीवन ऐसा बताना चाहता हूं ताकि लोग जब भी मेरे जीवन को देखे, लोग जब भी मेरे सरमन्स को सुने, कि वो समझे कि मैं पृथ्वी पे एक स्वदेशी हूं, मैं दूसरे राज्य की बातें कर रहा हूं। ओ रियल चराबा, क्या आप उस वैसे जीवन को बिताते? हालेलुया। जिनको पता है मैं पृथ्वी पे स्वदेशी हूं, उनके जीवन में पैसा का प्यार और दुनिया की चीजों का प्यार बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब्राहम के लाइफ को स्टडी कीजिए, अभी समय नहीं है, पर आप देखिए हर एक जगह वो रिलीज करता है, मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो, मुझे लूत ने बोला नहीं, तुमको जिधर जाना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसका जीवन यह प्रकट करता था कि अब्राहम के अंदर कोई तो कन्विक्शन था कि उसे पता था मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं स्वदेशी हूं। क्या आपका जीवन वो चीजें प्रकट करता है? क्या या आपका जीवन यह प्रकट करता है कि आप इस पृथ्वी के नागरिक हैं? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, पिछले एक मीटिंग में, हालेलुया, जैसे नूह के दिनों में हुआ, वो एक बहुत सामर्थी प्रचार है।
हालेलुया। हो सकता है ये रविवार में करूं उस बारे में, वो उस बारे में बातें करो। हालेलुया। बहुत ही सामर्थी वचन है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और वो इन सब बातों में डील करता है, परंतु हम देखते हैं रविवार को अगर परमेश्वर चाहेगा उस बारे में हम लोग सुनेंगे। परंतु क्या आपका जीवन ये प्रकट करता है, आपकी बात है, आपका लाइफस्टाइल ये प्रकट करता है कि लोगों को पता चलेगा अरे ये इधर का नहीं है, ये स्वदेशी है, इधर के कोई भी चीज से इसका अटैचमेंट नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। 15वां वचन कहता है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लग जाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। क्या आप अपने आप से पूछिए, क्या आप वो व्यक्ति हैं कि स्वर्ग से परमेश्वर लज्जा नहीं कर देगा कि मैं इसका परमेश्वर हूं बोलने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर लज्जित नहीं होता ये बोलने के लिए कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। इसके लिए अब आज भी बोलते हैं अब्राहम का परमेश्वर, उसके बाद इसाक, उसके बाद याकूब। हालेलुया। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वो जो है देश से वे निकल आए थे, सब कुछ छोड़ के वो निकल आए थे। उसका मतलब यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। उसका मतलब क्या? उसका मतलब अब्राहम का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे बहुत सारे हीरोज ऑफ फेथ हैं। अब्राहम जो संपत्ति छोड़ के निकला था, जो पिता के प्रॉपर्टी को छोड़ के निकला था, सब कुछ छोड़ के वो निकला था। याद रखना, वो लैंड छोड़ के वो निकला, वो देश छोड़ के वो निकला जिसके ऊपर उसके एंसेस्टर्स ने मेहनत करके बहुत सारा पैसा बनाया था। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है कि अगर वो लोग पुराने चीजों से आज भी अटैच्ड होते, उसकी सुधि लेते, तो उनको वापस लौटने का भी चांस था, उन लोग वापस लौट सकते थे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा यीशु के पीछे चलने को या चर्च आने को या मीटिंग्स अटेंड करने को। आपको वापस जाने का भी अवसर है, आप लौट सकते हैं वापस। बाइबल ऐसा कहता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल ऐसा कहता है कि वी आर एम्बेसडर्स फॉर जीसस क्राइस्ट। हम लोग सेल्समैन नहीं है कि जो बेचे अरे ले लो यीशु पे विश्वास, नहीं, वी आर एम्बेसडर्स। एम्बेसडर आपको पता है कौन होता है? एम्बेसडर वो होता है जैसा नाइकी का ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड। हालेलुया। उनको सेल्स नहीं करना पड़ता, लोग उनके दुकान में आते ब्रांड के नेम की वजह से। हालेलुया। तो आज भी लोगों को अवसर है, उनको भी अवसर था, उन लोग वापस लौट सकते थे। बाइबल ऐसा कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लग जाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। आमीन। उस नगर में पहुंचने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए आपको स्वर्ग परमेश्वर से पृथ्वी के सारे चीजों से ज्यादा ऊपर रखना पड़ेगा, ज्यादा प्यार करना पड़ेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है वचन संहिता में, देयर इज नो वन in heaven beside you, there is nothing on earth I desire apart from you beside you। मतलब स्वर्ग में आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और पृथ्वी पे भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए मेरी इच्छा है, सिर्फ आपके लिए मेरी इच्छा है। क्या आप वो बोल सकते हैं? क्या आप वो बोल सकते हैं? हालेलुया। राया बाल टाया मानतो रियल टियाला अर्थात एक उत्तम स्वर्गीय देश के वो अभिलाषी थे। हालेलुया। आप किसके लिए अभिलाषा रखते हैं? आप किसके लिए अभिलाषा रखते हैं? हालेलुया। दुनिया के चीजों के लिए आप अभिलाषा रखते हैं कि परमेश्वर के आप अभिलाषी है? हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपके लिए नगर बनाया, स्वर्ग बनाया, उसके लिए आप अभिलाषी। आप किसके लिए अभिलाषी है? हालेलुया। ये बात समझना और सोचना जरूरी है। क्या आपको पता है कलीसिया, ओके वहां पे मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो अगर शुरू करूंगा उसमें बहुत समय जाएगा, परंतु एक पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं। सच्ची कलीसिया आल्टा, जब भी मैं नोआ के बारे में बोलूंगा आपको एंड टाइम चर्च के बारे में मैं बताऊंगा। हालेलुया। एंड टाइम चर्च क्या है? हालेलुया। परंतु सच्ची कलीसिया जो है, द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम, आत्मा और कलीसिया, आत्मा और दुल्हन दोनों एक साथ कराती है, रोती और बोलती है आओ। किसको? यीशु आओ, यीशु आओ। तो परमेश्वर का असली कलीसिया कौन सी है? परमेश्वर की असली कलीसिया
असली दुल्हन वो है जो कहती है दुनिया से मुझे कोई अभिलाषा नहीं है परमेश्वर, सिर्फ मैं आपके लिए रुकी हूं, आप आओ, आप आओ। आत्मा और दुल्हन कहती है यीशु आओ, वो रोती है यीशु आओ। रो के क्यों बोल रही है आओ? क्योंकि दुनिया से उसका भरोसा उठ चुका है, पैसा से उसका भरोसा उठ चुका है, प्रॉपर्टी से उसका भरोसा उठ चुका है, लोगों से, पॉलिटिशियन से, पहचानों से भरोसा उठ चुका है। उससे कुछ नहीं चाहिए परंतु यीशु चाहिए, इसके लिए वो कराती है यीशु आओ। हालेलुया। क्या आपको पता है, मैंने सुना है लोगों के बारे में, ओ मेरे मध्यस्थी करने वालों के बारे में पढ़ा है, इंटरसेसर्स के बारे में पढ़ा है, जो 40 दिन के उपवास में जाते हैं। क्या आपको पता है किसके लिए? सिर्फ 40 दिन के लिए रोकर बोलने के लिए यीशु आओ। सिर्फ पूरे 40 दिन लोग रोएंगे और बोलेंगे यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ। वो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है। और परमेश्वर ये एंड टाइम मिनिस्ट्री जो है, एक निष्कलंक और शुद्ध कलीसिया वो बना रहा है। अगर एक घर, एक कलीसिया परमेश्वर को बनाना है जो निष्कलंक और शुद्ध है, हालेलुया, उससे पहले अशुद्धता को वह निकालेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि आने वाले समय में झूठे सेवकों को और झूठे कलीसिया को और झूठे सेवकाइयों को वो बंद करेगा। आप बंद होते हुए देखोगे। आई नो दैट, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, हालेलुया, क्योंकि इस तरह की का कलीसिया, हालेलुया, वो बनाना चाहता है। संडे को आप जरूर आए, इस बारे में मैं बोलूंगा, हालेलुया, बहुत सामर्थी वचन है, हालेलुया। तो अब्राहम वैसे था जो परमेश्वर पे इंतजार करते करते मर गया, हालेलुया। आखिरी सांस तक हमें उस पे विश्वास करना है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो अब तक? थैंक यू जीसस। शायाला चराबलाहल सियाल चराबलाहल देने मोरा। ओके, यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय, तीसरा चिन्ह, यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय 15 वचन पढ़े। जॉन 14:15 यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मुझसे, ये हमें पता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, इंग्लिश में लिखा है देन यू विल कीप माई वर्ड्स, तुम मेरे कमांडमेंट्स को अपने साथ रखोगे, तुम मेरे वचनों को अपने साथ रखोगे, तुम मेरे दिए गए बातों को अपने अंदर रखोगे और उस हिसाब से चलोगे, हालेलुया। तीसरा चिन्ह, पहला मैंने कहा हालेलुया कि क्या आप परमेश्वर की बातें सुनते हो कि नहीं। दूसरा मैंने कहा क्या आप उस पर इंतजार करते हैं। तीसरा मैंने कहा क्या आप उसके वचनों को अपने जीवन में रखते हो, अपने हृदय में बांध के रखते हो कि नहीं, हालेलुया, आमीन। क्या आपको पता है अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको कुछ गिफ्ट देता है, हमेशा के लिए वो गिफ्ट आप अपने साथ रखते हैं, हालेलुया। हस्बैंड वाइफ जो लोग एकदम अच्छा मतलब प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, उन लोग बुढ़े भी होते हैं, मरने के वक्त भी उनके पास अपने वाइफ का गिफ्ट होता है, अपने पति का गिफ्ट होता है। बाइबल ऐसा बोलता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या मेरा वचन तुम्हारे अंदर है? अगर मेरा वचन तुम्हारे अंदर नहीं है, अगर मेरी बातें तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम्हारा मैं यीशु से प्यार करना वो झूठ है, वो दिखावा है, वो सच्चाई नहीं है, हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब भी आप बोलते हो नहीं ब्रदर मैं यीशु से प्यार करता हूं, हालेलुया, ये सब अपने आप को जांचे, हालेलुया। अगर ये चिन्ह, ये चीजें आपके जीवन में है तो आपकी बोली हुई बातें सच है, आपकी बोली हुई बातें सच है, ये कंफर्म करती है, हालेलुया। वो वचन क्या तुम अपने साथ रखते हो, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो अब तक, हालेलुया? क्या उसका वचन तुम अपने साथ रखते हो? क्योंकि आपके जब भी वचन आप अपने साथ रखते हो, हालेलुया, और आने वाले समय में 1 साल के बाद 2 साल के बाद जो कुछ भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आता है, वो ही रखा हुआ वचन उस समस्या के काम आएगा, उस प्रॉब्लम के काम आएगा, हालेलुया। ध्यान से सुने, यहां पे डिसेप्शन क्या है? डिसेप्शन ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रदर, हालेलुया, पास्टर, मैं उससे इतना प्यार करता हूं ना, मैं प्रार्थना भी करता हूं ना, पर ये अचानक से ये प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या परमेश्वर क्या चाहता है, पता नहीं परमेश्वर कैसा है करके, हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेम करते, हालेलुया। तुम्हारा ये बोलना कि मैं उससे प्यार करता हूं, आप झूठ बोल रहे हो,
हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम जब भी आया, उसका रखा, अगर आप प्यार करते हो, उसका रखा हुआ वचन आपके पास रहना चाहिए था। हालेलुया। उसका रखा हुआ वचन आपके पास रहना चाहिए था, जो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपके काम आए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसे बातें करते हैं, आज आपके मन में है कि अरे मेरे में प्रॉब्लम आ रहा है, परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, वो शैतान की तरफ से झूठ है और वो आपका घमंड है, उसको तोड़े। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हो और वो, अगर आप उस पर इंतजार करते हो और वो आपके जीवन में काम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। अगर तो जब जो कोई भी व्यक्ति उस पे इंतजार करता है, उसके अनसुनी रेवलेशंस को सुनता है और उसके बातें, उसका वचन कीप करता है, रखता है अपने जीवन में, हालेलुया, वो परमेश्वर से सच्चा प्यार करता है। हालेलुया। और ये व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण है, उसका मतलब ये परमेश्वर से सच्चा प्यार करता है। हालेलुया। और ये व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता, ये व्यक्ति को कोई भी आंधी तूफान गिरा नहीं सकती, क्योंकि ये परमेश्वर से सच्चा प्यार करता है। तो जब भी हम वचन करते हैं, जो उस पर भरोसा करेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। जो उसको ऊपर ट्रस्ट करेंगे, वो वचन सच्चा है मेरे प्रियो। हालेलुया। आमीन। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं जो उस पर डाउट करते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं अपने शब्दों के बारे में। हालेलुया। सतर्क रहो, परमेश्वर के खिलाफ आप क्या बोल रहे हो, उसके बारे में सतर्क रहो। हालेलुया। जो सेवक आपके लिए वचन लेके आता है, उसके बारे में आप क्या बोल रहे हो, सतर्क रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सतर्क रहो ये सब चीजों के बारे में। हालेलुया। क्योंकि आपकी बातें जो है झूठे साबित किए जाएंगे उस दिन में, ये 3 चिन्हों के हिसाब से। हालेलुया। तो मैं आज कलीसिया से कहना चाहता हूं, हालेलुया, हम यहां पर अंत करेंगे। अगर आप बोलते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूं, आप अपने जीवन को जांचे और देखे क्या ये 3 बातें मेरे जीवन में है या नहीं। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। शायारा टरकांदो सोखोटोरोबो शबला दियांदा। परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सायाबाल था याबान तो कोराबान से तारे ओरा याबाल शियाल तरबला हल दियान सगदा मना मनो रियाल शरबला हल सियाल तरबा। पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, अभी भी आपने जीवन का कई सारे भाग आपने उसको समर्पित नहीं किए, उसको समर्पित कीजिए, परमेश्वर को समर्पित कीजिए। ध्यान से सुने, वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर एक बार बोलता है, आपको 2 बार सुनना है। वो बार बार बात नहीं करेगा आपसे। जब एक बार बात किया, आपको बार बार उसको रिकलेक्ट करके उस हिसाब से चलना है। यीशु मसीह के नाम से साया बाल्टा काया बाल्टे रोया लाबोन रबांस यांटोबो रबलाह शबांतो, यीशु मसीह के नाम से उसको समर्पित करना शुरू करें। हालेलुया। अगर कुछ बातों के लिए परमेश्वर को आपने सवाल करना शुरू किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू किया, राबाल सियाल्टा, उन बातों के लिए पश्चाताप करें, उन बातों के लिए माफी मांगे। रियाल सकाया लाल दिया और परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर सिर्फ मेरे मुंह के द्वारा नहीं, परंतु मेरे जीवन और हृदय के द्वारा सच में मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं। सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु मैं सच में आपके लिए आपसे प्यार करना चाहता हूं। यीशु के नाम से रबला हटयाल तरबला हलसियाल तरबा, पैसे का हर एक अटैचमेंट, दुनिया की चीजों का हर एक अटैचमेंट, अगर आप सोचते हैं पैसा आपको चलाता है, आपका जॉब आपको चलाता है, हालेलुया, आप पुश्तैनी जायदाद आपको चलाता है, अगर पॉलिटिशियंस आपको चलाता है, कोई पहचान है आपके जीवन में, वो आपको चलाता है, वो सभी चीजों के लिए पश्चाताप करें और तोड़े और देखिए परमेश्वर आपके नाम को कैसे प्रचलित करता है। या तोरा बांसियांता रियाल सियालता, दुनिया के होल्ड से निकले रियाल सा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है कि दुनिया और उसके हर एक लालसाएं बीत रही है, परंतु वो लोग सदैव जीवित रहेंगे जो लोग परमेश्वर की इच्छा करते हैं। दुनिया के हर एक लालसाएं मेरे जीवन से टूट जाए आज परमेश्वर, दुनिया के हर एक बातें मेरे जीवन से आज टूट जाए। रियलिटी बाइबल ऐसा कहता है, आप परमेश्वर और मैमन की सेवा दोनों एक साथ नहीं कर सकते। हालेलुया। सायरा किया वो मैमन का स्पिरिट, रियल सियाल तरफ वो मटेरियल स्पिरिट, वो वर्ल्डली स्पिरिट मैमन का, यीशु के नाम से आज मैं आपके लोगों के जीवन से निकालता हूं, यीशु के नाम से, ताकि वो उनका रास्ता और उनका यात्रा स्वर्ग तक
स्वर्ग तक कंप्लीट कर सके, पूरा कर सके। परमेश्वर आपने हमें चुना है, परमेश्वर आपने ये सेवकाई दी है ताकि हम लोगों को स्वर्ग तक पहुंचा सके, ताकि हम लोगों को आपके राज्य तक पहुंचा सके। आज ये वचन उनके जीवन में कार्य करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। याबो राला सकल तियाल तराबा, आपके सामर्थ को आप रिलीज कीजिए और उनके मन में नवीनीकरण लेके आइए, ताकि वो अपने हृदय को और अपने जीवन को आपके रास्तों से अलाइन करे। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन।